रात में हम लोग को जो है 9 बजे के आसपास पता चला। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए। आखिर क्यों एक ऐसे नेता की हत्याएं, ऐसे नेताओं की हत्याएं आम आए दिनों में क्यों होती हैं, जो कि मतलब सभी सोसाइटी को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं। भाईजान बात किए थे, बोले भी थे आने के लिए, पर ये तब तक ये घटना घट चुकी और ये जानकर हैरत हुई कि ये सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई। ये महाराष्ट्र सरकार की फेलियर है। हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी जो है सच्चाई से जो है इसकी इंक्वायरी हो और जो मुजरिम है उनको सज़ा मिले। कि इतने बड़े आदमी थे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके दुश्मन भी होंगे। वो हमारे मदरसे की बहुत उनका ताउन रहा है। अभी उनके वालिद साहब के नाम से रहमिया हॉस्टल भी हमारे मदरसे में बना हुआ है, 4 कमरे का रूम है। समाज सेवी के साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि राजनीति ही इनकी हत्या का मुख्य कारण है। हर एक इंसान के दिल में वो बसे हुए थे और इस तरीके से लोग इतने मर्माहत हैं, उनकी हत्या पे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। रात में हम लोग बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ और अभी भी बहुत दुख। अभी तक हम लोग कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा, सब कुछ छूट गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही इंसान जो राजनीतिक से लेके समाज सेवी व्यक्ति जो सबको दूरियां अगर दिल में कुछ है उन दूरियों को मिटाते थे सबके बीच रह के, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई इतने मिलनसार व्यक्ति की। जब हत्या की सूचना मिली तो फिर कैसा क्या लगा? हत्या की सूचना मिली तो हम लोग शॉक्ड हो गए और बहुत दुखित हो गए। उनका फैमिली पूरा मुंबई में रहता है? जी जी, उनकी फैमिली मुंबई में रहते हैं। कितने भाई थे लोग? वो लोग 3 भाई हैं जी। तो और फैमिली में कहाँ रहता है? वो सब फैमिली उनका वहीं रहता है लोग, हम उनके भतीजे हुए हैं। तो यहाँ पे घर पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग सब फैमिली यहाँ पे रहता है। तो अभी वो आखिरी बार कब यहाँ पे आए थे? आखिरी बार 2022 में यहाँ पे आए थे। उसके बाद से नहीं आए? नहीं, इसके बाद से नहीं है। तो अभी आने का फिर प्लान भी था, भाईजान बात किए थे, बोले भी थे आने के लिए, पर ये तब तक ये घटना घट चुकी। बाबा सिद्दीकी कितने लड़के हैं? बाबा सिद्दीकी की 1 लड़की और 1 लड़के हैं। जीशान सिद्दीकी जो भी बांद्रा के एमएलए भी हैं। तो हत्या कर दी गई है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ये जानकर हैरत हुई कि ये सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई और जनता के बीच ये हत्या कर दी गई। ऐसे कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही मांग करता हूं कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में की गई है, जहां उनके अपने जो आवास था, आवास के आसपास में ही कहीं ऐसा हुआ है। लेकिन मामला क्या है, वो एक पॉलिटिकल इंसान थे और पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे
उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आप अभी उनके पिता के पैतृक स्थान माझा में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों इनकी संस्थाएं चलती थीं जो मुफ्त में चलती थीं। कंप्यूटर का हो या 9th-10th के बच्चों का फ्री एजुकेशन हो, इस तरीके की संस्थाएं गोपालगंज में भी है और पूरे बिहार भर में, इंटायर बिहार में हर ज़िले में इनकी मुफ्त में शैक्षणिक संस्थाएं चलती थीं। तो एक ऐसे समाज सेवी के साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि राजनीति ही इनकी हत्या का मुख्य कारण है। राजनीति मुख्य कारण है और ये बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे जी, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राजनीति में इनका कद अगर आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ का बच्चा जानता है कि बाबा सिद्दीकी माझा में कौन है। तो महाराष्ट्र की बात आप समझ सकते हैं कि जहाँ के वो 2-2 बार 3-3 बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे और साथ ही साथ उनके बेटे जो जिशान भाई हैं वो अभी विधायक भी हैं एट प्रेजेंट वहाँ बांद्रा से। तो मैं आप कह सकता हूं कि ये एक राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत ही उनकी हत्या की गई है। महाराष्ट्र सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए कि आखिर क्यों एक ऐसे नेता की हत्याएं, ऐसे नेताओं की हत्याएं आम आए दिनों में क्यों होती हैं जो कि मतलब सभी सोसाइटी को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं और समाज को बदलने की क्षमता लेकर के, सोच लेकर के आगे बढ़ते हैं और उनकी ही हत्या होती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा सिद्दीकी यहाँ से मतलब ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग थे। हर एक इंसान उनको दिल से चाहता था, हर एक इंसान के दिल में वो बसे हुए थे और इस तरीके से लोग इतने मर्माहत हैं, उनकी हत्या पे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। रात में हम लोग को जो है 9 बजे के आसपास पता चला तो बहुत तकलीफ हुआ और पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पे दुखी हो गए। ये और न्यूज़ चैनल के द्वारा भी मालूम चला, इतने बड़े पॉलिटिशियन का जो है और इस तरह से हत्या कर देना, ये महाराष्ट्र सरकार की फेलियर है। ये सवालिया निशान भी उस पर उठ रहा है कि इतने बड़े जो पब्लिक से जुड़े हुए इंसान हैं और ख़ास करके जो है वो केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और प्रेजेंट में उनके लड़के भी जो है वहाँ से विधायक हैं और इस तरह से वो होता है। और इसके पहले जो है प्रशासन को भी मालूम था, 15 दिन पहले भी जो इस तरह का कुछ जो है उनको धमकी भरा खत मिला था शायद, है ना। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सरकार को चाहिए कि इस सच्चाई को सामने लाएं। उनकी फैमिली से भी यहाँ पे कोई रहता है? हाँ, उनके फैमिली से उनके भतीजा रहते हैं गुफरान सिद्दीकी, है ना। उनका परिवार है, एक फैमिली यहाँ है, एक फैमिली वहाँ है माझा में। जी जी। तो वो आखिरी बार कब आए थे? वो आखिरी बार 2022 में आए थे और इधर 1 महीना पहले उनका आने का प्रोग्राम था लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, है ना। आगे का उनका प्रोग्राम था आने के लिए, कुछ यहाँ पे काम करना चाहते थे, पहले से भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको फैमिली को सब पता चला तो मतलब क्या हुआ आगे? यहाँ पे दुखी हुए कुछ लोग, यहाँ से वहाँ गए भी हैं, है ना। जिनको मुंबई जाना था वो चले गए और बाकी लोग जो है पूरे परिवार के लोग वहाँ पे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी जो है सच्चाई से जो है इसकी इंक्वायरी हो और जो मुजरिम है उनको सज़ा मिले और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए चूँकि वो गरीब के लिए इतना काम करते थे और बहुत साफ दिल के इंसान थे। वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनका एक साफ़ सुथरा छवि रहा है, किसी तरह का उनका ये नहीं रहा, है ना। ऐसे इंसान को इस तरह से वाई सिक्योरिटी में हो जाना कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की फेलियर। आपको क्या लगता है कि हत्या का क्या वजह हो सकता है? हत्या का तो कहीं ना कहीं जो है हमारे हिसाब से राजनीति पृष्ठभूमि भी है और चूँकि इतने बड़े आदमी थे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके दुश्मन भी होंगे। जब हम लोग खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, तो उसी सिलसिले में आके यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दुख का माहौल चल रहा है। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब दुखित हैं और सब लोग अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे बढ़िया आदमी को किस तरह का है लोगों ने मार के कत्ल कर दिया। वो हमारे मदरसे के बहुत उनका ताउन रहा है। अभी उनके वालिद साहब के नाम से रहमिया हॉस्टल भी हमारे मदरसा में बना हुआ है, 4 कमरे का रूम है जिसमें यतीम और गरीब बच्चे का है, उसमें तालीम हासिल करते हैं, रहते हैं। और हर साल उनकी तरफ से मदरसे का डोनेशन होता है और यहाँ चंदा देते थे, डोनेशन करते थे।
और बहुत क्या बोले कि ये ज़मीन यहाँ अपने आबाई वतन उनका है, उनका आबाई वतन है। यहाँ के लिए बिल्कुल हमेशा फ़िक्र में रहा करते थे और अक्सर हम लोग को जाना वहाँ होता है। मुंबई में मुलाकात भी हुई है, उनके भाई लोगों से मुलाकात होती है जो हम लोग का रमज़ान के महीने में जाते हैं तो, और बहुत इज़्ज़त करते हैं। और यहाँ के लोग यहाँ के लिए वो फ़िक्रमंद रहा करते थे, उनके वालिद भी फ़िक्रमंद रहा करते थे और वो भी फ़िक्रमंद बिल्कुल रहते थे कि किस तरह यहाँ के लोग का है कि तालीम, अच्छी तालीम याफ्ता हो जाएँ, अच्छी तालीम इनको मिल जाए, किस तरह यहाँ के लोग कामयाब हो जाएँ, यहाँ के लोग कोई जाहिल ना रहे। और ये मदरसा जो है उनका, इनके वालिद साहब का, इनका बहुत इस पर मेहनत है। और उनके जो इंतकाल के बाद उन्होंने इस मदरसे में एक रहमिया हॉस्टल के नाम से 4 कमरा बनाया है, इसमें यतीम और गरीब बच्चे का तालीम हासिल करते हैं।